यूपी जो कल तक पिछड़ा कहलाता था, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में विकास का नया कीर्तिमान लिख रहा है। उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन चुका है। आज से उत्तर प्रदेश दिवस 2026 का आगाज हो रहा है। एक ऐसा भव्य आयोजन जिसकी गूंज सिर्फ देश में नहीं बल्कि 7 समंदर पार फिजी, मॉरिशस और सिंगापुर तक सुनाई देगी। इस बार यूपी दिवस की थीम है विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश। सीएम योगी ने यूपी दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए अपना एक वीडियो भी जारी किया है। उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई। असीम संभावनाओं का हमारा प्रदेश आज संघर्ष और नीतिगत उदासीनता की बेड़ियों को तोड़ते हुए बीमारों से भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। साफ नियत और दृढ़ इच्छा शक्ति ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में प्रदेश को बोटलनेक से ब्रेक थ्रू, रेवेन्यू डेफिसिट से रेवेन्यू सरप्लस, उपद्रव से उत्सव प्रदेश के रूप में स्थापित किया है। आज का यह अवसर विकसित प्रदेश के संकल्प को दोहराने का समय है। हमारा संयुक्त प्रयासों से यह संकल्प यात्रा निरंतर गतिशील और सिद्धि की ओर अग्रसर रहेगी। पुनः आप सभी प्रदेशवासियों को उत्तर प्रदेश दिवस की हार्दिक बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं। तो यूपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है। पीएम ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से लिखा गया कि भारतीय संस्कृति और विरासत की समृद्धि में अमूल्य योगदान देने वाले उत्तर प्रदेश के अपने सभी परिवारजनों को राज्य के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई। डबल इंजन की सरकार और विकास को समर्पित यहाँ के लोगों की सहभागिता से हमारे राज्य में इस राज्य ने बीते 9 वर्षों में बीमारों से बेमिसाल प्रदेश बनने तक का सफर तय किया है। मेरे दृढ़ विश्वास ये है कि देश की प्रगति को गतिशील बनाए रखने में उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। पीएम मोदी के साथ साथ देश के बाकी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी यूपी दिवस की हार्दिक बधाई दी है। वहीं आज लखनऊ का राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल एक ऐतिहासिक पल का गवाह बनेगा। गृह मंत्री अमित शाह, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस 3 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन करेंगे। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश की छवि को पूरी तरीके से बदल दिया है और आज यूपी का मतलब है एक्सप्रेसवे का जाल, मजबूत कानून व्यवस्था और अब हमारी सांस्कृतिक विरासत का वैश्विक उत्सव। कार्यक्रम में प्रदेश की विकास यात्रा, क्षमता, सामर्थ्य और सांस्कृतिक विरासत उपलब्धियों की झलक भी प्रस्तुत की जाएगी। तो यूपी दिवस 2026 की अगर बात करें तो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने साफ कर दिया है कि इस बार यूपी दिवस सिर्फ लखनऊ तक सीमित नहीं है बल्कि देश के 20 राज्यों और 5 विदेशी मुल्कों में भी ये मनाया जाएगा। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। 12 सर्किट रामायण, महाभारत, बौद्ध आदि के जरिए यूपी की आध्यात्म शक्ति का प्रदर्शन यहां किया जाएगा। वहीं स्वाद के शौकीनों के लिए यूपी के हर जिले का खास जायका एक ही छत के नीचे आपको उपलब्ध होगा। ये उत्सव सिर्फ विकास का नहीं है बल्कि प्रतिभाओं के सम्मान का है। इस साल यूपी की 5 ऐसी हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया जाएगा जिन्होंने दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन किया। प्रत्येक को 11-11 लाख रुपए और दिए जाएंगे और प्रशस्ति पत्र भी उन्हें सौंपा जाएगा। तो यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किए जाएंगे, जिनमें जो नाम शामिल हैं वो भी जानिए। विंग कमांडर और अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला, जिन्हें आज किसी भी पहचान की जरूरत नहीं है, उनका पहला नाम है। ISS पर कदम रखने वाले पहले भारतीय और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष जाने वाले वो दूसरे भारतीय हैं। इसके बाद है अलक पांडे, प्रयागराज के फिजिक्स वाला नाम से मशहूर हैं, जिन्होंने अपनी शिक्षा और उद्यमिता से करोड़ों छात्रों का भविष्य संवारा है। वहीं दूसरी ओर डॉक्टर हरिओम पवार का नाम है, जो साहित्य के वो हस्ताक्षर हैं जिनकी कविताएं राष्ट्रवाद की अलग जगाती हैं और जो अपनी कमाई गरीब बच्चों पर खर्च भी करते हैं। वहीं रश्मि आर्य की अगर बात करें तो मेरठ के कन्या गुरुकुल की नींव रखने वाली हैं, जो आधुनिक शिक्षा और भारतीय संस्कृति का अद्भुत मेल भी सिखा रही हैं। डॉक्टर सुधांशु सिंह की बात करें, वाराणसी के वो कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्होंने चावल की ऐसी किस्मों पर शोध किया है जो बाढ़ में खराब नहीं होती हैं। कार्यक्रम के दौरान कई नई शुरुआतें होंगी। गृह मंत्री अमित शाह सरदार पटेल औद्योगिक क्षेत्र योजना का आगाज करेंगे, जो राज्य में उद्योगों की नई क्रांति लेकर आएगा। साथ ही सीएम युवा
योजना में बेहतर काम करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। ये दिखाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विजन युवाओं को स्वावलंबी बनाने और यूपी को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। यूपी दिवस को लेकर लखनऊ में तैयारियां कैसी की गई हैं, नीलेश सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हम उनका रुख करते हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी है? यूपी दिवस का आज खास मौका है, उत्तर प्रदेश की तमाम जो उपलब्धियां बताई जाएंगी, उत्तर प्रदेश की छवि बदली है पूरी दुनिया में, क्या तैयारी है आज कार्यक्रम को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो यूपी दिवस की बधाई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से प्रदेशवासियों को दी गई। उसके बाद प्रदेश और देश भर से यूपी दिवस की बधाई का सिलसिला जारी है। कहीं ना कहीं 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया था और उसके बाद 2017 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार बदली तो उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया कि हम 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाएंगे। और आज यूपी दिवस की तैयारियां पूरी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह भी लखनऊ पहुंचेंगे और लखनऊ के प्रेरणा स्थल पर वो जनता को भी संबोधित करेंगे। और ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में बड़े पैमाने पर तैयारियां की गई है कि यूपी दिवस की जो थीम है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश, उसके तहत इसका आयोजन किया जा रहा है और प्रदेश भर में इसका आयोजन होगा। अलग अलग मंत्रियों की जिम्मेदारी तय की गई है कि 75 जनपदों में अलग अलग मंत्री जिनकी जिम्मेदारी तय की गई है उनके नेतृत्व में कार्यक्रमों का आयोजन होगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश दिवस का जो आयोजन है उत्तर प्रदेश के बाहर दिल्ली, अहमदाबाद और मध्य प्रदेश ऐसे प्रदेशों में भी होगा। उसके अलावा उत्तर प्रदेश दिवस को उत्तर प्रदेश और देश के साथ साथ विदेशों में भी मनाने की जो तैयारी है सरकार की तरफ से की गई है, चाहे वो त्रिनाद हो, टोबैको हो, सूरीनाम हो, ये ऐसे देश हैं जहां पर यूपी दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। अभी की तैयारियों की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं और साथ ही साथ जगह जगह अमित शाह के आगमन को लेकर जो है पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। उसके अलावा कई यातायात को डाइवर्ट किया गया है। उसके साथ साथ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए हैं। कई कंपनी पीएसी को तैनात किया गया है। उसके अलावा आरएफ और रैपिड एक्शन फोर्स को भी लगाया गया है। और अभी आप देख सकते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि जब केंद्रीय गृह मंत्री लखनऊ में होंगे और ऐसे में वो बीजेपी कार्यालय अगर पहुंच सकते हैं तो उसको लेकर भी तैयारियां की गई हैं। आप देख सकते हैं कि रोडें जो है चाक चौबंद है और हर जगह पर बैरिकेडिंग लगाई गई है, चाहे वो पुलिस के वाहन हो या निजी वाहनों, किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है। तो ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। दूसरी ओर आप देख सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ का भी पोस्टर लगाया गया है क्योंकि यूपी दिवस जिस तरीके से पिछले 9 सालों से उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मनाया जा रहा है उसको लेकर जो है सरकार की तरफ से जो है बड़े प्रयास किए गए कि उत्तर प्रदेश दिवस के बारे में लोग जान सके, देश जान सके कि किस तरीके से यूपी ने अपनी विरासत और संस्कृति को संभाल कर रखा और विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के तर्ज पर उत्तर प्रदेश को विकसित करने का काम किया गया है। तो कहीं ना कहीं आज जब यूपी दिवस मनाया जाएगा राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, बिल्कुल नीलेश, जैसा बड़ी बातें आप बता रहे हैं और एक वक्त ये भी था कि जब उत्तर प्रदेश की छवि किस कदर सिर्फ अपराध और माफियाओं से जानी जाती थी, लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ उज्जवल भविष्य से जानी जाती है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।